सभी को जय मसीह की। आप सभी को यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ विषय को लेकर हम ध्यान करेंगे। और आज का जो विषय है वो है अनुग्रह और दया का अंतर क्या है। हम उसी के बारे में हम कुछ सीखेंगे। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि वो अनुग्रह को दया समझते हैं और दया को वो अनुग्रह समझते हैं, लेकिन आज वो सब हम क्लियर करेंगे कि अनुग्रह क्या चीज़ है और दया क्या चीज़ है। हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि प्रभु हमें कुछ ब्लेसिंग किया है, प्रभु हमें कुछ दिया, कुछ जॉब दिया, कुछ हमें प्रभु आशीष दिया, हम उसी चीज़ को हम अनुग्रह सोचते हैं। ज़्यादातर लोग उसी चीज़ को ही वो अनुग्रह सोचते हैं, लेकिन वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह एक अलग चीज़ है और दया एक अलग चीज़ है। उनका बहुत डिफरेंट है, उनका बहुत डिफरेंस है, उनके बीच में ज़्यादा अंतर है। उसी के बीच में ज़्यादातर लोग उसी को ही वो अनुग्रह समझते हैं। मैं ये भी लोगों को कहते सुना हूँ कि वो कुछ अगर पाएंगे, कुछ प्रभु ने उसे दिया, कुछ जॉब दिया या तो कुछ ब्लेसिंग किया, जो भी प्रभु आपको ज़रूरत को पूरा करता है, उसी चीज़ को अगर परमेश्वर देता है कि लोग समझते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो परमेश्वर का दया है। मैं अनुग्रह पे आने के बाद मैं आपको दया के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दया वो चीज़ है जो अगर आप किसी चीज़ पे गिरे हो, आप वहीं पे नहीं निकल पा रहे हो, तब परमेश्वर आपको वहीं से निकालता है। वो परमेश्वर का दया है, वो प्रभु का दया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम ज़्यादातर उसी चीज़ को हम अनुग्रह समझते हैं जो परमेश्वर का दया। बाइबल में आप देखोगे, मैं पुराने नियम के व्यक्ति के बारे में मैं लेना चाहता हूँ। उसका नाम लूत था। लूत जब सदोम और गमोरा में रहता था, तभी परमेश्वर ने उसे ख़त्म करने का मतलब नष्ट करने का डिसाइड किया, तभी लूत वहाँ पे रहता था। लेकिन बाइबल कहती है जो दूत ने उससे कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, वो फिर भी विलम्ब करते रहे। फिर परमेश्वर ने उनको हाथ पकड़ के उसे उस नगर से दूर किया, क्योंकि उस वहाँ पे लिखा गया है कि वो परमेश्वर का दया लूत पर था, इसलिए परमेश्वर उसे हाथ लेके उसे निकाला। वो परमेश्वर का दया है। और बाइबल में देखोगे यीशु मसीह ने ज़्यादातर लोग को वो ठीक किया था। किसी को आँख दिया था, कोई बोल नहीं पाता था, कुछ दुष्ट आत्मा में फंसे हुए थे, उन सभी को यीशु ने जो उसके ठीक किए, चंगाई दे, वो पर यीशु का दया था। वो दैट्स नॉट कॉल्ड ग्रेस, वो एक दया था वो। अब और एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आप कभी भी जो नॉन बिलीवर्स है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो जब अगर यीशु को नहीं जानते हैं और हम वो को अगर वो बीमारी में होते हैं तो वो बुलाते हैं प्रेयर के लिए। आप लोगों को भी बुलाए होंगे, वो प्रेयर के लिए बुलाते हैं। जब वो प्रेयर के लिए बुलाते हैं तब हम जाके यीशु के नाम में हम प्रेयर करते हैं। वो लोग बिलीव करते हैं कि मैं चंगाई पा जाऊंगा। वो लोग बिलीव करने के बाद वैसे ठीक ही वो चंगाई पाते हैं। तो क्या हम इसे ग्रेस समझेंगे? ये ग्रेस नहीं है। वो क्या हम वो चंगाई को हम ग्रेस समझेंगे? नहीं, वो परमेश्वर का दया था उन्हीं के ऊपर। वो विश्वास में भी नहीं है, वो प्रभु के पास भी नहीं है, लेकिन उनको चंगाई मिलने के लिए अगर आप लोग भी, हम लोग भी अगर यीशु के नाम में उनके लिए दुआ करते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये परमेश्वर का दया है उन्हीं के ऊपर। जब यीशु को भी आप देख पाओगे, ज़्यादातर मिनिस्ट्री पे बहुत सारे लोग को यीशु ने ठीक किया था, क्योंकि यीशु का दया उनके ऊपर आया था। लोग बुलाते थे, यीशु तू हमें दया करेगा तो हम ठीक भी हो जाएंगे। इसलिए ये दया है। ये सब चीज़ अब ज़रूरत को पूरा करता है, आपको सब ज़रूरत को पूरा करता है, ये दया है। लेकिन अनुग्रह एक अलग चीज़ है। आज हम उसी को हम सीखेंगे। ये दया में आता है। ये सभी चीज़ आपको ज़रूरत को पूरा करना, आपको चंगाई देना, आप सभी आपको रोग से आपको ठीक करना, आपके बुरे हालात में आपको ठीक करना, ये सब दया के लिस्ट में आता है। लेकिन अब हम ग्रेस के बारे में, अनुग्रह के बारे में हम अभी देखेंगे। प्रेज़ गॉड। अब अनुग्रह के बारे में हम देखेंगे कि अनुग्रह क्या है। बाइबल ऐसा बताती है। अब लूका की किताब पत्री में आप देख पाओगे, एक अध्याय में जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर से भेजा हुआ कि पृथ्वी पर आया, एक लेडी के पास आया
उसका नाम मरियम थी। आप सभी जानते हैं, मरियम के पास दूत आके कहता है आनंद हो क्योंकि अनुग्रह पात्र तू है, रिजॉइस क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है। आमीन। मरियम के पास परमेश्वर का अनुग्रह आया था। आपको पता है मरियम को परमेश्वर ने अनुग्रह क्यों दिया था? क्योंकि यीशु उसके अंदर आए, वो वैसे योग्य नहीं थी मरियम। यीशु उसके अंदर आके वो यीशु को जन्म दे, मरियम वैसा योग्य नहीं थी। इसलिए पहले परमेश्वर ने मरियम को अनुग्रह दिया। अनुग्रह पहला चीज़ जो योग्य नहीं होते हैं उससे योग्य करता है, वो है अनुग्रह। परमेश्वर अनुग्रह द्वारा उसी के साथ राइट करता है, वो है अनुग्रह। मरियम योग्य नहीं थी लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आया, फिर वो योग्य बनी, परमेश्वर के साथ राइट बनी। फिर बाइबल कहती है फिर यीशु आया उसके अंदर। पहले परमेश्वर अनुग्रह देता है क्योंकि आप योग्य बन सको। हम कोई भी कह नहीं सकते कि हम शुद्ध हैं, हम अभी ठीक हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा हम ठीक हैं, हम राइट हैं। परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा एक स्पेशल थी मरियम परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने एक स्पेशल वर्क के लिए प्रभु ने उसे चुना था, इसलिए प्रभु अनुग्रह दिया था। आपको भी अगर परमेश्वर ने एक स्पेशल वर्क के लिए चुनता है तो पहले आपको अनुग्रह देता है, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर के साथ आपको राइट करता है, इसलिए अनुग्रह दिया जाता है। ज़्यादातर हम दया को हम अनुग्रह समझ देते हैं। मरियम योग्य नहीं थी कि यीशु उसके अंदर आए, फिर परमेश्वर का अनुग्रह देता है। बाइबल कहते हैं फिर पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर उतरता है और फिर वो प्रेग्नेंट होती है और यीशु उसके अंदर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह वो चीज़ है जो आप योग्य नहीं हो, लेकिन आपको यीशु आपके ऊपर आने से पहले आपको योग्य बनाता है, वो है अनुग्रह। अनुग्रह वो चीज़ है आपको सभी चीज़ पे विजय देता है, आपको सब चीज़ पे आपको जयवंत करता है, उससे कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ज़्यादातर दया को हम अनुग्रह समझते हैं। अगर आप देखोगे कभी कभी वैसा भी होता है कि हम किसी चीज़ पे हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमारे सिन से हम निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसे भी लोग हैं जो अपने पाप से कुछ जो छोटा छोटा सिन होता है वहीं से वो निकल नहीं पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, आप सडनली उससे वो विक्ट्री पाते हैं, जयवंत होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आप सोच जाना कि ये परमेश्वर का अनुग्रह था, ये आपके द्वारा नहीं हो सकता। आप देख रहे हो कुछ चीज़ आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है, आपके द्वारा बहुत कठिन लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है आपके द्वारा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप उससे मतलब जयवंत होकर पार करके जाओगे। तब समझ जाना सडनली आप उसे जीत के जाओगे, आप उसे जयवंत होके जाओगे, उससे वो आप समझ देना कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज़ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके दृष्टि में नहीं होता है। आप कोई भी सिन से नहीं निकल पाते हो, कोई भी पाप से आप नहीं निकल पा रहे हो, आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इस चीज़ में निकलने के लिए, और जब आप सडनली वहाँ से निकल जाते हो, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह आपको ऐसा विजय लाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुग्रह और दया का अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ समान नहीं है। अनुग्रह का काम अलग है और दया का काम अलग है। ये हमें समझना है आज। अनुग्रह का काम अलग है और दया का काम जो है वो अलग है। आपको जयवंत लाता है जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो। ज़्यादातर लोग किसी सिन पे फंसे होते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं। वो कहते हैं मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, कितना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। लेकिन एक समय आता है वही लोग सडनली उठते हैं, वही लोग सडनली एकदम विजय पाते हैं, क्योंकि अनुग्रह ही वो चीज़ करता है। अनुग्रह आपको विक्ट्री देता है। मरियम को यीशु आने से पहले उसको जयवंत करने के लिए, विजय देने के लिए, उसको एक विक्ट्री जीवन करने के लिए, एक योग्य बनने के लिए परमेश्वर ने मरियम को अनुग्रह दिया था। क्योंकि यीशु उसके अंदर आए, वो ऐसा योग्य नहीं थी, वो
यीशु उसके अंदर आके वो प्रेग्नेंट हो गई, यीशु को जन्म दे, वो वैसा योग्य नहीं थी वो, इसलिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। बाइबल कहती है अनुग्रह हमें राइट करता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हमें राइट करता है परमेश्वर के साथ। थैंक यू जीसस। अब और एक व्यक्ति के बारे में आप देख सकते हो, उसका नाम पौलुस था। एक समय आया था, दूसरा कोरिन्थियों उसका 12:9 पे परमेश्वर उसे कहता है, एक प्रॉब्लम उसके देह पर, उसके शरीर पे था, और वो परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु मुझे इस चीज़ से मुझे छुड़ा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे वहाँ से नहीं निकाला, लेकिन उससे अनुग्रह दिया। आपको पता है अनुग्रह एक सामर्थ भी है, परमेश्वर का एक सामर्थ भी है जो सहने की आपको ताकत दे सके, ये भी एक अनुग्रह है। आपको सहने की एक ताकत दे सके, ये भी एक अनुग्रह है। पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट यू। क्यों परमेश्वर ने ये कहा? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था कि ये व्यक्ति अपने चीज़ पर, अपने नॉलेज पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने ताकत पर नहीं, अपने सामर्थ्य पर नहीं, सिर्फ मेरे सामर्थ्य पर विश्वास करे, मेरे सामर्थ्य पर निर्भर रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसे उस जो भी तकलीफ़ उसे था, उस तकलीफ़ से नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। कि अनुग्रह एक ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर का सामर्थ्य भी है। अनुग्रह परमेश्वर का एक तरफ से परमेश्वर का सामर्थ्य भी है। अनुग्रह ये है, अनुग्रह आपको सहने की ताकत देता है। अब देख रहे हो लोग आपके बारे में कुछ चीज़ गलत बता रहे हैं, आप ठीक भी हो, आप सही भी हो, आपके विरोध हो रहे हैं, आपको ऐसा क्लेश आ रहा है आपके अपने घर में, आप जहाँ पे रहते हो उसी जगह पे बहुत सा आप जहाँ पे सेवकाई करते हो उसी जगह पे, जैसे पौलुस को होता था वैसे सेवकाई में भी उसको बहुत क्लेश आता था। तभी आप देखते हो आप बहुत सहने की सामर्थ्य रखते हो, आप सब कुछ सह जाते हो। ये भी एक परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह भी एक सामर्थ्य है जो पौलुस को परमेश्वर ने दिया था वो सहने के लिए। उसे नहीं निकाला वहाँ से, उसे फ्री नहीं किया वहाँ से, लेकिन बाइबल कहती है वो अनुग्रह दिया कि वो चीज़ को वो सह सके। एक तरफ से अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य भी है। पहले योग्य बनाता है, फिर आपको परमेश्वर के साथ राइट करता है, आपको विक्ट्री देता है अनुग्रह। पहले अनुग्रह आपको योग्य बनाता है, फिर आपको परमेश्वर के साथ राइट बनाता है, आप परमेश्वर के साथ ठीक होते हो। फिर आपको सारे सिन से विजय देता है, पाप से विजय देता है अनुग्रह। फिर आपको सहने के सामर्थ्य देता है अनुग्रह। ये है परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये हमें आज जानना है कि अनुग्रह क्या है। मैं आपको विनती करता हूँ अनुग्रह को अलग चीज़ में मत लीजिए। अगर कहीं से आपको पैसा मिला ये मत सोचिए कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कहीं से आपको गाड़ी मिला ये मत सोचिए कि परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको घर मिला ये मत सोचिए कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह ये चीज़ नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह पहले आपको योग्य बनाता है। हम योग्य नहीं है, हम शुद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा हम योग्य बनते हैं। उसके सेवकाई के लिए हम योग्य बनते हैं। लेकिन आज हम सेवकाई के लिए योग्य नहीं है। हम महान परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन हम योग्य नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें योग्य बनाता है। दूसरा, परमेश्वर के साथ वो अनुग्रह राइट बनाता है। तीसरा, आपके पाप से आपको विजय देता है अनुग्रह। चौथा, आपको सारे चीज़ पे सहने के सामर्थ्य देता है अनुग्रह। ये है अनुग्रह। इससे के बाइबल कहती है ये अनुग्रह है। आप अनुग्रह को अलग वो इससे अलग चीज़ से मत लीजिए। अनुग्रह एक ऐसा चीज़ है, आपको हर चीज़ में विजय देता है अनुग्रह। आपको सीखना है। दया मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब दया एक अलग चीज़ है और अनुग्रह एक अलग चीज़ है। बाइबल ऐसा बताती है, उसका आप देख सकते हैं, पहला पत्रस उसका 5 में लिखा गया है।
घमंड करने वालों को परमेश्वर अगेंस्ट में जाता है, विरोध करता है। लेकिन जो लोग नम्र होते हैं वो परमेश्वर उन्हें अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो नम्र होते हैं उससे परमेश्वर अनुग्रह करता है। इसलिए हमें नम्र होना चाहिए, हमें दीन होना चाहिए। परमेश्वर हमें दीन देखना चाहते हैं। हमें एक ऊंचा जाने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए। बाइबल कहती है जो व्यक्ति नम्र होता है परमेश्वर का अनुग्रह उसी के ऊपर आता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह पर आप निर्भर रहिए। जैसे पौलुस के लिए परमेश्वर कहा ये मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर पौलुस को चाहता था कि मेरा सामर्थ्य पर ये निर्भर रहे। इसलिए अनुग्रह को आप अलग वही से मत लीजिए। अनुग्रह मैंने आपको बता चुका हूँ, अनुग्रह एक अलग चीज़ है और दया एक अलग चीज़ है। मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर समझे होंगे इस चीज़ को। दया जो है, अगर चंगाई मिलता है, मैं पहले और एक बार मैं रिपीट करता हूँ दया को। देखिए दया क्या होता है। दया जो है आपको चंगाई देता है। आप अगर बीमार हो आप ठीक हो जाते हो, वो परमेश्वर का दया है। एक नॉन बिलीवर्स भी आपके पास आता है और दुआ करने के लिए कहता है मैं बीमार हूँ, फिर आप ठीक, जो वो लोग ठीक हो जाता है, वो भी परमेश्वर का दया है। आप बाइबल में देख सकते हो यीशु मसीह जब अंधे लोग आए थे, 2 अंधे, हे दाऊद की संतान हमें ठीक कर बोलते हैं, लेकिन यीशु ने उन्हें ठीक करता है। ये परमेश्वर का दया है, ये यीशु का दया था, लेकिन वो अनुग्रह नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह यीशु के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए अनुग्रह एक अलग चीज़ है। अनुग्रह को उसी वजह से लीजिए। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अनुग्रह मतलब ऐसा चीज़ है, मैं आपको और कैसे मतलब समझाऊँ। मतलब ऐसी चीज़ है अनुग्रह कि आप ऐसे पाप पे फंसे हुए होते हो, आपको निकलना बहुत भी तकलीफ़ होता है, बहुत कष्ट होता है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पाते हो। लेकिन आप जब परमेश्वर के सामने जाते हो और दीन होते हो, नम्र होते हो, फिर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आता है और सडनली आप वही चीज़ से आप विजय पाते हो। सडनली उसे छोड़ने लगते हो। जो पाप आपको ऐसे पकड़ा था कि आप निकल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आप जब नम्र होकर परमेश्वर के सामने जाते हो, दीन होकर कहते हो, दीन होकर जाकर उसके पास अपने आप को समर्पित करते हो, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर काम करता है और ऐसे आप सडनली विजय पाते हो, ऐसे आप सडनली आप वहाँ से निकल जाते हो। तब जान लेना कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको सडनली निकालता है अनुग्रह। अनुग्रह आपको पाप से निकलने के लिए बार बार कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अनुग्रह आपको सडनली वहाँ से निकालता है, जल्दी वहाँ से निकालता है, वो है अनुग्रह। आप धीरे धीरे मैं तो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, वो अनुग्रह नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हो एक पाप, आप बहुत सालों से फंसे हुए हो, आप नहीं निकल पा रहे हो और एक समय आया ऐसा कि आप जल्दी वहाँ से निकल गए, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। वो अनुग्रह काम करता है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को इस समय के लिए। प्रभु ने मुझे इस चीज़ को कहने के लिए उसका अनुग्रह और दया दिया। प्रभु का नाम को महिमा मिले और आप सभी भी इस वचन को अच्छे से समझे होंगे, मैं आशा करता हूँ। और मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ जितने लोग भी इस वचन को सुने और सीखे। सभी को जय मसीह की फिर से आमीन।